तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों की डिमांड पर हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 4 लेकर के आए हैं, जिसमें हम वेरी शॉर्ट 25 क्वेश्चन आपको बच्चा दे रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इसमें से आपको 5-7 नंबर के क्वेश्चन जरूर फंसेंगे अगर आप ये सब तैयार कर लेते हैं। और इसके पहले हम 10-10 प्रश्न के दीर्घ उत्तरीय के पार्ट 1, 2 और 3 3 वीडियो आपको हम बच्चा प्रोवाइड करवा चुके हैं। आप उन्हें भी देखिएगा, वहां से हर एक वीडियो से आपको 8 से 10 नंबर का मिलता जाएगा। अगर आप ये जितने हम वीडियो बच्चा दे रहे हैं 60-65 प्रश्न, ये सब अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपके जो है, हमने कहा अगर ईश्वर की कृपा रही, आपकी भाग्य अच्छी रही तो आपको 60-55 नंबर का ऐसे फंसेगा। अब वैसे आप जानते हैं कि हजारों की तादाद में ये 40-50-60 प्रश्नों की क्या औकात होती है, क्योंकि साल भर जिसने पढ़ा है वही पूरा पेपर बच्चा हल कर पाएगा। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि आप पास हो जाएंगे और आपकी भाग्य अच्छी हुई तो ये बहुत लेकिन है अगर 60-65 आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो 45 से 50 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका हमने जो पहला क्वेश्चन दिया है वो बच्चा क्या है। पहला क्वेश्चन है कि विलगित कोलीय चालक की धारिता का सूत्र लिखिए। अब ये बच्चा हमारा जो है, आपको धारिता वाला जो हमारा पाठ है प्लेलिस्ट में वहां से मिल जाएगा। क्या होता है 4πε0a। उसके बाद में विशिष्ट प्रतिरोध की विमा लिखिए। खाली विमा ही नहीं बच्चा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक और विमा आपको दोनों तैयार करना है। फिर तो अगला क्वेश्चन वही है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखिए। और बच्चा रेखीय आवेश घनत्व और आवेश के पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन। और उसके बाद में वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक और विमा लिखिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4 का ए पार्ट और ये 4 का बी पार्ट। और इधर से क्वेश्चन नंबर 5 आवेश के पृष्ठ घनत्व की परिभाषा लिखिए, सूत्र लिखिए। और इसका हम कहेंगे कि विमा भी पूछ सकता है बच्चा, तो ये तैयार आपको करना है सब। फिर वैद्युत विभव की परिभाषा बताइए, तो वैद्युत विभव की परिभाषा आपको लिखना है और वैद्युत विभवांतर भी तैयार करना है बच्चा। और एमकेएस पद्धति में विभव का मात्रक क्या होता है यह भी आपको तैयार करना है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा आपको देना है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो आंकिक वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपको यह भी लिखना है। फिर विशिष्ट चालकता क्या है और विशिष्ट चालकता का मात्रक और विमीय सूत्र आपको दोनों बच्चा करने हैं। और फ्रिंजों की जो आकृति होती है वो किस प्रकार की होती है, यह भी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया है। चुंबकीय फ्लक्स तथा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का आपको एसआई मात्रक देना है। अब बच्चा चुंबकीय फ्लक्स और फ्लक्स घनत्व दोनों के आपको एसआई मात्रक भी तैयार करना है। अन्योन्य प्रेरकत्व की विमा लिखिए और मात्रक भी लिखिए, मात्रक विमा दोनों बच्चा तैयार कर लेना। किसी नाभिकीय रिएक्टर में मंदक की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आपको जो है 1 नंबर में 1-2 लाइन इसके लिए भी लिखनी है। फिर 1 MU के तुल्य जो है MeV में ऊर्जा कितनी होती है, इसका मान बताइए। फिर बच्चा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के आपको क्या लिखना है, तीनों नाम लिखना है और इनका सूत्र भी लिखना है। फिर नाभिकीय क्रिया के उस समीकरण को आपको लिखना है, क्या है कि नाभिकीय क्रिया के उस समीकरण को लिखिए जिसका संबंध प्रोटॉन की खोज से है, आपको ऐसे समीकरण को लिखना है। फिर बच्चा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, आपको इसको भी लिखना है और इसका मात्रक और विमाएं आपको ज्ञात करना है। फिर बच्चा एक वर्णी प्रकाश अथवा ध्वनि तरंगे, हमने क्या कहा कि एक वर्णी प्रकाश अथवा ध्वनि तरंगे निर्वात में किसी पदार्थिक माध्यम में जाती हैं तो प्रकाश पुंज का कौन सा अभिलक्षण गुण है ऐसा होता है जिसका मान नहीं बदलता है, या यूं कहो कि जो नहीं बदलता है। फिर बच्चा प्रश्न नंबर अगला है कि ऐसी 2 भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए, ऐसी 2 भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जो प्रकाश की तरंग की प्रकृति की पुष्टि करती हैं। मतलब ऐसी 2 घटनाएं तुमको लिखना है जो ये बात की पुष्टि करती हैं कि प्रकाश की प्रकृति है वो तरंग के रूप में है। फिर बच्चा वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी और सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य का नाम बताइए। फिर और ये सबसे छोटी और बड़ी तरंगदैर्घ्य किसकी होती है यह भी बताइए। किसी स्थान पर नति और नमन कोण व पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में संबंध लिखिए और नति और नमन कोण की परिभाषा भी बताइए।
फिर बच्चा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नतिकोण नमन कोण का मान कितना होता है, ये आपको बताना है। फिर पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव का क्षैतिज घटक H और नमन कोण थीटा के मान क्या होते हैं। फिर अगला प्रश्न, जिस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं वहां पर नतिकोण का मान कितना होगा। फिर बच्चा अगला है, धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए, धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए इसकी रचना में हमें क्या परिवर्तन करना होता है। तो बच्चा धारामापी को अमीटर और वोल्टमीटर में बदलना प्लेलिस्ट से आप देख लीजिएगा। फिर प्लस क्यू आवेश वाला कोई कण वेग v से एक समान चुंबकीय क्षेत्र b के समांतर दिशा में गति करता है, इस कण पर लगने वाले बल का मान कितना होगा। तो ये बच्चा हमारे थे वो इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, ये आपको तैयार करना है। और एक बात और, भंवर धाराएं बच्चा देख लेना कि भंवर धाराएं क्या क्या होती हैं, या प्रश्न पूछ लेगा कि फोको धाराएं क्यों होती हैं, क्योंकि इनकी खोज फोको ने की थी, फोको धाराएं इसलिए कहते हैं, ठीक है। और इनके अनुप्रयोग देख लेना, और उसके बाद में बच्चा समविभव पृष्ठ देख लेना। एक नंबर में हमने क्या कहा, समविभव पृष्ठ देख लेना, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा देख लेना, और बच्चा क्षेत्रफल वेक्टर भी आप देख लेना। क्या देख लेना, हमने कहा क्षेत्रफल वेक्टर देख लेना, तरंगाग्र की परिभाषा आप देख लेना, ठीक है बच्चा। उसके बाद में आप जो है वर्जित ऊर्जा अंतराल में जो है ऊर्जा बैंड देख लेना जाकर के ट्रांजिस्टर वाले चैप्टर में। तो ये बच्चा थे आज के हमारे 1 नंबर के, हम कहेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। और उसके बाद एक बात और बच्चा, वो कूलॉम का सदिश स्वरूप नियम जो है वो इस बार के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 नंबर के लिए वो भी तैयार कर लेना। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।